देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसने कृषि क्षेत्र में बड़ा उत्साह पैदा किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 अहम संशोधन किए गए हैं। ये निर्णय किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब फसल को होने वाले 2 प्रमुख प्रकार के नुकसानों के लिए भी किसानों को बीमा के तहत मुआवजा मिलेगा, जिससे कृषि कार्य और भी सुरक्षित हो जाएंगे। पहला संशोधन जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर है। कई राज्यों में जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण, बंदर और हाथी जैसे जानवर खेतों में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अब तक ऐसे नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। लेकिन नए नियम के तहत यदि फसल जंगली जानवरों से नष्ट होती है तो किसानों को बीमा कंपनी से पूरा मुआवजा मिलेगा। ये बदलाव उन क्षेत्रों के लिए खास राहत लेकर आया है जहां जंगलों के पास खेती होती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। दूसरा बड़ा बदलाव जल भराव एवं अधिक वर्षा के कारण फसल को होने वाले नुकसान को लेकर है। विशेष रूप से धान की खेती वाले इलाकों में पानी भर जाने से फसल सड़ जाती है और पहले ये नुकसान बीमा के दायरे में नहीं आता था। अब ऐसी स्थिति में भी किसान बीमा क्लेम कर सकेंगे। इस संशोधन से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, केरल और अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। अतिवृष्टि या बाढ़ से खेतों में खड़ी फसल डूबने की स्थिति में भी बीमा कंपनी मुआवजा प्रदान करेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन दोनों संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। पहले इन्हें स्थानीय जोखिम माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाते हुए इन नुकसानों को भी योजना में शामिल किया गया है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को कृषि मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। नई व्यवस्था संपूर्ण देश में खरीफ 2026 से लागू होगी। हालांकि किसान अभी से आवश्यक तैयारियां कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। न्यूनतम प्रीमियम पर किसान अपनी पूरी फसल का बीमा करा सकते हैं, जिसमें सूखा, ओले, बाढ़, आंधी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान पहले से शामिल था। अब जंगली जानवरों और जलभराव से होने वाले नुकसान को भी इसमें जोड़ लिया गया है। इससे फसल खराब होने की स्थिति में किसान को आर्थिक संरक्षण मिलेगा और क्लेम प्रक्रिया को भी पहले से ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाया गया है। किसानों से अपील है कि वो अपने नजदीकी बैंक, सहकारी समिति, बीमा कंपनी या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं। रबी सीजन का बीमा फिलहाल जारी है, इसीलिए समय रहते इसका लाभ उठाना जरूरी है। ये कदम किसानों की मेहनत को सुरक्षित करेगा और किसी भी विपरीत परिस्थिति में परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार द्वारा किए गए ये संशोधन कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो वीडियो, जिसके जरिए उन्होंने इसकी घोषणा की है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.